कौन सा वहम, क्या गलत फहमी की बात कर रहा है? ये घर राघव भैया उनकी फैमिली का है, मतलब हमारा घर ही है। हाँ, और तुम लोग राघव के कुछ नहीं लगते हो, तो निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ राघव सूर्यवंशी का था, लेकिन अब मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूं। ये मुझे मारना चाहती है। मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी बुआ जी? आपको मार के मुझे वो हासिल नहीं होगा जो हासिल करने मैं इस घर में आई। कहना क्या चाहती हो तुम रीत? फूफा जी, ये चाहे जो भी कहना चाहती हो, मुझे वो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें यहाँ आने के लिए कोई इनवाइट नहीं मिला है, तो इससे पहले मैं पुलिस को बुला के तुम्हें बाहर फेंकवाऊं। निकल जाओ यहाँ से। अपनों को अपने ही घर में आने के लिए न्योता नहीं दिया जाता, उल्टा उनका स्वागत किया जाता है। पर आप एक काम कीजिए, आप बुला ही लीजिए पुलिस को, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली। अपने घर से? कौन सा अपना घर? किस भ्रम में जी रही हो तुम? वीरेन, तू खड़खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पुलिस को बुलाना। एक मिनट वीरू भैया, जो आज तुमने किया है उसके बेसिस पे तुम पे एक मजबूत केस बन सकता है। तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रीत। जितनी तुम्हारी बच्ची कुछ इज्जत है ना, उसे समेटो और घर से बाहर निकलो। माँ ने अपने बेटे को एक आदेश दिया, तो आप क्यों बीच में बढ़ रहे हैं? वीरू भैया, राघव को छोड़िए, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कीजिए, जैसे आप हमेशा करते हैं। बुलाइए पुलिस को। बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा, और उन्हें यह भी बताऊंगा कि किस तरह धोखे से तुमने मुझसे मेरे शेयर्स खरीदे थे। तो बुला लीजिए। वीरू भैया, बिल्कुल पुलिस बुलाइए, लेकिन आपने ये सोचा है शिकायत क्या करेंगे? यही की रीत उसका भाई ध्रुव और हमारा अनचाहा भाई रोहित चावला इस घर में जबरदस्ती घुसाए हैं। कितनी भोली हो ना तुम उन्नति, इसीलिए शायद वहम में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है? नहीं। पागल हो गया क्या तू? और कौन सा वहम, क्या गलत फहमी की बात कर रहा है? ये घर राघव भैया उनकी फैमिली का है, मतलब हमारा घर ही है। हाँ, और तुम लोग राघव के कुछ नहीं लगते हो, तो निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ राघव सूर्यवंशी का था, लेकिन अब मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूं। चंद शेयर्स खरीद के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक पति की प्रॉपर्टी पे एक पत्नी का हक होता है, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरी किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपकी किसी भी चीज पे मेरा हक हो या ना हो, लेकिन इस घर पे तो मेरा पूरा हक है। हाँ, आपकी पत्नी होने के हिसाब से नहीं, पर नीता आंटी की वसीयत के हिसाब से। नीता की वसीयत के हिसाब से? मिस्टर मिर्चंदानी जी, आ जाइए प्लीज। ये क्या है? आपकी माँ नीता सूर्यवंशी जी ने मरने से पहले ये घर आपके और रीत जी के नाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे फोन किया था और अपनी वसीयत बनवाई थी। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए पहले आ नहीं पाया। कल जब मैं वापस आया हूँ तो पता लगा कि आपकी माँ का देहांत हो चुका है। आपकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इस घर में आप दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो। तो अब मैं और मेरी फैमिली इसी घर में रहेंगे, वो भी पूरे हक से।